हाँ जी, जय श्री राम। बात करेंगे आज पारिभाषिक शब्दावली की। अंतिम बिंदु आपका। आपका वेटेज 2 नंबर का है, इसका भी 2 वर्ड मीनिंग पूछे जा रहे हैं इसमें। बड़े एग्जाम जो है एसआई सब इंस्पेक्टर, आरएएस, आरपीएस, आरपीएससी, यूपीएससी वाले जो हैं 5 से 10-10 नंबर तक ये वेटेज रखते हैं। 12th से ही आपकी तैयारी है, ये सब आप सीख जाएं। पारिभाषिक शब्दावली जो है वो सरकार ने लगभग 2 से 2,500 शब्दों में जारी कर रखी है। अब ये समस्या है, पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है? समझो पहले क्या है। आजादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, राज था, अंग्रेज थे तो अंग्रेजी बोलेंगे, वो भाषा जो उनकी थी, अब वो ऑफिशियल वर्क में, कार्यालय में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अंग्रेजी के शब्द थे, उनके स्थान पर हमने कौन से हिंदी के शब्द लिए, उसको हमने कहा पारिभाषिक शब्दावली। एक बीमारी तो खत्म हो गई। अब कई बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया, स्कूलों में कभी देखा ही नहीं है, किसी टीचर ने ऐसी बात ही नहीं की है। कोई बात नहीं, 2,500 से 2,000 जो मीनिंग हैं पारिभाषिक शब्दावली में, उसको लगभग 200 से 300 में समेट दिया है। अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 नंबर के लिए। और आप जो है इनमें से बहुत सारी जानते भी होंगे, तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, आराम से। और साथ में कैसे आपको याद होगी वो भी देख लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, जो पारिभाषिक शब्दावली आपने देखी है आज तक, ये जो है हमने कहा मूवमेंट। अब वो मूवमेंट है या मूवमेंट है, दोनों में अंतर है। जो शब्द डेली यूज में काम ले रहे हैं वो पारिभाषिक नहीं है, जो ऑफिशियल में काम में आ रहे हैं, जो कार्यालय में काम में आ रहे हैं, वो पारिभाषिक है। कुछ शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का, पिछले बहुत सारे एग्जाम के अगर आप प्रश्न पत्र उठाएंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उनमें ये सब मिलेंगे। और ये आज से नहीं है, ये संग्रह मेरे पास 6 से 7 साल पहले का है। एग्जाम में भी बाद में जोड़ा था, ये मेरे पास पहले संग्रह था। अब तो लगभग सभी एग्जामों में इसको जोड़ दिया है, 12 से लेकर के यूपीएससी तक जोड़ दिया है। आ जाओ बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा पारिभाषिक शब्दावली क्या है, तो पारिभाषिक शब्दावली तो क्या है, ये तो प्रभु है। उसके अलावा बात करें पारिभाषिक शब्दावली क्या है, तो आजादी से पूर्व प्रशासन में, कार्यालय में प्रयोग होने वाली जो शब्दावली थी, जो डिक्शनरी थी, जो भाषा थी, जो यूज होने वाले वर्ड थे, वही है पारिभाषिक शब्दावली। कुछ चुनिंदा, जैसे मान लो बात करते हैं एडवोकेट क्या होता है। एडवोकेट, अब आप बोलेंगे एडवोकेट क्या है, बहुत इजी है, वकील। हाँ, जैसे पहला वर्ड जो आएगा वो वकील आएगा, और आप वकील वहां लिख के आ गए, आपका जवाब है गलत। एमसीक्यू में ऑप्शन भी नहीं होगा ये तो। चलो, तो क्या होता है, एडवोकेट क्या करता है, अधि यानी अधिक, वक्ता यानी बोलने वाला। वक्ता यानी बोलने वाला, या तो अधिक कौन बोलता है, मास्टर बोलते हैं, और या अधिक कौन बोलता है, वकील बोलता है। बहुत जस्सा माय लॉर्ड, जस्सा माय लॉर्ड। अधिक बोलने वाला कौन हो गया, हो गया अधिवक्ता। इसलिए एडवोकेट को क्या कह देंगे आप, अधिवक्ता। लो जी, अब बताओ इसको भूल सकते हैं एडवोकेट को, नहीं। ऐसे ही आता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या होता है, हाँ ऑफिस के बाहर देखा है, बहुत बार लिखा हुआ है, स्कूलों में, कोचिंगों में, कॉलेजों में, बहुत सारी जगह देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो, हाँ क्या, याद नहीं आता ना अचानक से। हाँ, तो वो क्या है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहां पर कुछ अधिकारी वर्ग, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये लोग बैठते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, कोई भी हो। तो वो क्या है, प्रशासन चलाते हैं, शासन चलाते हैं, तो वो क्या बोल देते हैं, प्रशासन। तो ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं। लगभग 2 क्लासों में काम पूरा हो जाएगा, पहली क्लास भी स्टार्ट हो रही है। आप बताएंगे कितना आपको याद हुआ, अच्छा लगा, मजा आया। दूसरी क्लास की जल्द लेके आ जाएंगी। आ जाओ, समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपसे भी कहा, क्या है पारिभाषिक शब्दावली, स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक व सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था। स्वतंत्रता के बाद उन अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्द प्रयुक्त किए गए, वही है पारिभाषिक शब्दावली। याद हो गई बात, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछता है, फिर ही पूछे तो आप तैयार रहना चाहिए आपको, है ना। चलो, देखो, एबिलिटी बहुत बार सुना है, एबिलिटी। क्या है एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी अलग अलग है। एबिलिटी है योग्यता, और कैपेसिटी होती है क्षमता, दोनों अलग अलग है।
जैसे ही एक बार के लिए वर्ड मीनिंग पूछी जाएगी, अब क्लिक होगा या नहीं होगा, देखते हैं कितना आता है। अब्सेंस, अब्सेंस क्या है? अब्सेंस है अनुपस्थित, जिसको अब्सेंट बोलते हैं वो। अब एफिडेविट, सुना हुआ तो है, कुछ होता तो है। एफिडेविट, जब कुछ कोई व्यक्ति जो है समाज में ऐसा काम करता है कि पुलिस की ओर से उसको क्या मिलता है कि देखो शपथ पत्र देना पड़ेगा, वरना आप जो है इस इलाके में नहीं रह सकते, आप निरंतर आपकी चोरी की खबरें यहाँ से आती है। तो वो क्या देगा? एफिडेविट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? शपथ पत्र बोलेंगे। ठीक है। एडवोकेट की भी बात की हमने। अधिवक्ता, एक्सीडेंट, हाँ ये तो आता है, क्या होता है? दुर्घटना। ठीक है। और देखो, एडवांस, एडवांस, एडवांस तो एडवांस ही होता है। नहीं नहीं नहीं, एडवांस जो आगे राशि दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, कुछ भी अग्रिम हो सकता है, ये एडवांस है, अग्रिम है, आगे रहता है हर काम में, उसको क्या बोलते हैं? एडवांस। एग्री क्या है? एग्री यानी सहमत। मैं सभी शब्द लेके नहीं आया हूं, ये केवल वो है जो सरकार द्वारा जारी है, उनमें भी सिलेक्ट किए हैं, वो शब्द आपके सामने है। इनमें से आपके जिनके 2 नंबर का उनके 2 नंबर का, 5 का है उनके 5 नंबर का काम यहीं से होने वाला है। हाँ जी। एजेंट, खूब सुना हुआ है एजेंट। हाँ एजेंट, क्या एजेंट तो एजेंट ही होता है? नहीं, एजेंट क्या होता है? दलाल बोलते हैं आप उस एजेंट को, पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अभिकर्ता। शुद्ध शब्द क्या है? अभिकर्ता है एजेंट का। LIC के एजेंट, हाँ। प्रॉपर्टी वाले एजेंट, हाँ। पर दलाल नहीं, वो होता है अभिकर्ता। ये क्या है? अलॉटमेंट, अलॉट करते हैं कोई चीज। हाँ अलॉट होता है, अब क्या होता है याद नहीं आ रहा है। अलॉटमेंट, अब याद करें आप। अलॉट करते हैं भूमि, उसके नाम प्लॉट, उसके नाम क्या हो गया है? अलॉट हो गया है। तो उस अलॉट को क्या बोलते हैं? आवंटित या आवंटन करना। क्या बोलते हैं अलॉटमेंट को? आवंटन करना, आवंटन। और क्या है? अमाउंट, बहुत इजी है ना। अमाउंट, हाँ अमाउंट, इतना अमाउंट दे दो। अब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अमाउंट को? अमाउंट है आपके लिए क्या? राशि। हाँ जी, अब ठीक है। एक बार बस, एक बार आंखों से निकालना है, फिर आपको एग्जाम में जैसे भी दिखेगा प्रश्न, आप कर पाएंगे आराम से। अगला क्या है? ऑडिट है। ऑडिट, हाँ करते हैं, बैंक वाले जो हैं क्या करते हैं? अपना ऑडिट करते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं। बैंक में किसी में जाएंगे, वो पूरे साल का, कई बार 6 महीने का, कई बार 1 महीने का क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्या होता है? वो लेखा जोखा उसमें हिसाब लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लेखा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ये जानते भी होंगे, लेखा ऑडिट उनके काम आता है। हम्म, लेखा परीक्षक होता है ना, लेखा हो गया। और क्या है? ऑडिटर, एडिटर, संपादक अखबार वाला। ऑडिटर वो भी क्या होता है? संपादक होता है। ठीक है। ऑडिटर भी क्या होता है? संपादक। अवार्ड, अवार्ड तो पुरस्कार, इनाम, नहीं, ऐसे शब्द नहीं। अवार्ड क्या होता है? अधिनिर्णय, अच्छा शब्द है, जो कहूं अच्छे शब्द हैं उनको तो आपको ढंग से देखना ही है। अवार्ड क्या है? अवार्ड है अधिनिर्णय। और क्या है? अबॉन्डमेंट, क्या है? अबॉन्डमेंट है। ये अबॉन्डमेंट क्या होता है? अबॉर्टमेंट क्या है? परित्याग, जो त्याग दिया, परित्याग कर दिया, उसको परित्याग, अबॉर्टमेंट कर दिया। और क्या है? देखो अंग्रेजी में हाथ तंग है, उसकी तरफ नहीं जाना है, जाना किधर है? जो हमें सीखना है संक्षिप्त। हालांकि जिनके 2 प्रश्न आते हैं, एक आएगा अंग्रेजी मीनिंग से, हिंदी की तरफ जाएंगे। दूसरा क्या होगा? एक शब्द हिंदी का दिया आएगा, उसकी अंग्रेजी करनी है। हो सकता है रिक्त स्थान पूर्ति में आए, हो सकता है MCQ में आए, पर आप देखो यही शब्द आपके आने वाले हैं। तो क्या है अगला मीनिंग? अब्रिशिएशन है। अब्रिशिएशन क्या होता है? संक्षेप करना, निचोड़ निकालना, सार निकालना, संक्षेप करना, अब्रिशिएशन होता है। ठीक है। अब नॉर्मल, नॉर्मल यानी क्या होता है? सामान्य। अब नॉर्मल सामान्य, बड़ा इजी सा है तो। चलो, अब्रिज, अब्रिज क्या होता है? वही संक्षेप जैसा भी था उसका, वैसे इसका भी क्या है? संक्षेप। ये अब्रिज का क्या हो जाएगा? संक्षेप। आगे क्या है? अब्सेंट स्टेटमेंट, अब्सेंट जानते हैं आप, अनुपस्थित होता है। और स्टेटमेंट क्या हो गया? पत्रक हो गया या पत्र हो गया। तो अनुपस्थिति पत्र को क्या बोल देंगे? अब्सेंट स्टेटमेंट बोल देंगे। अबस्ट्रैक्ट, अच्छा है ये भी। अबस्ट्रैक्ट, ये क्या है? इसका अबस्ट्रैक्ट तरीका है, सार रूप है, संक्षेप रूप है। तो अबस्ट्रैक्ट क्या होता है? किस चीज का सार निकालना। छाछ को मत के उसमें से माखन निकाल लिया जाता है, वैसे अबस्ट्रैक्ट क्या है? इस पूरे जो 2500 शब्द थे, उनको 200-250 शब्दों में लेके आया हूं मैं आपके लिए, केवल आपके लिए। वो क्या है? अबस्ट्रैक्ट है, वो सार है, जिनमें आपके 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो आपको पूरे 100 में से 100 दिलाने वाले हैं।
अभियुज, अभियुज क्या है? अभियुज अब शब्द नहीं, अभियुज है। अभियुज क्या होता है? दुरुपयोग, किस चीज का उपयोग नहीं करते वो क्या होता है? दुरुपयोग होता है। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। हाँ, अकेडमिक, अकेडमिक, अकेडमिक क्या है? देखो केवल ए के लिए कुछ ज्यादा मीनिंग उन्होंने दी थी, किन्होंने दी थी? संविधान के जो मूल प्रति जहां पर है, जो कार्यालय से आया है, जो आपको गूगल पे मिल सकता है, पर वो 2,500 से 3,000 शब्दों का है, उनको समेट के 2 शब्दों में कर दिया। एक ही ज्यादा है, बाकी सबकी 10, 15, 20 में काम हमारा हो जाएगा, 10, 15 में काम हो जाएगा। अकेडमिक, अकेडमिक क्या है? शैक्षणिक, अकेडमिक यानी शैक्षणिक। चलो ये सुनते हो आप, अकेडमिक। ऐसे अकेडमिक काउंसिल, तो एक तो वगैरह शैक्षणिक, और शैक्षणिक क्या काउंसिल यानी क्या होता है? परिषद। तो अकेडमिक काउंसिल क्या हो जाएगा? शैक्षणिक परिषद। हेलो, अब अकेडमिक ईयर, ये लो, ये भी ध्यान रख लो आप, ठीक है? अकेडमिक ईयर, शैक्षणिक ईयर आप जानते हैं, अकेडमिक वर्ष। एक्नोलेजमेंट, ये क्या होता है? एक्नोलेजमेंट क्या होता है? फीस जमा होती है कहीं पर भी, उसकी हमें रिसिप्ट मिलती है, जिसे आप रसीद कहते हैं, तो रसीद कह सकते हो। और उसके अलावा क्या कह सकते हो? प्राप्ति रसीद। हाँ, ये एक्वायर, एक्वायर करते हैं किस चीज को, क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, अवाप्त करना होता है, जमा करना होता है, वो होता है एक्वायर कर लिया हमने उसको, अवाप्त कर लिया उसको। ये अच्छे शब्द हैं। एक्टिंग, बहुत सारी बार सुनते हैं क्या? एक्टिंग, एक्टिंग क्या होता है? बताओ एक्टिंग क्या होता है? एक्टिंग तो करते रहते हैं, एक्टिंग तो होती है, क्या होती है एक्टिंग? एक्टिंग और एक्शन, एक्टिंग है कार्यकारी, और एक्शन है कार्यवाही, दोनों अलग अलग है। एक्टिंग क्या है? कार्यकारी, अच्छा शब्द है, लो इजी भी है, फिर भी वहां याद नहीं आएगा तो लफड़ा हो जाएगा। क्या करना है? कार्यकारी करना है। एक्शन क्या करना है? कार्यवाही। एक्शन ठीक है, कार्यवाही होती है, एक्शन कर दिया उसने, कार्यवाही कर दी। एक्टिंग कर रहा है, कार्यकारी। हम्म, और क्या है? एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज क्या होता है? क्रियाकलाप, सामान्य एक्टिविटी कर रहा है बंदा, क्रियाकलाप कर रहा है। एडिशनल, एडिशनल क्या होता है? अतिरिक्त, है ना? उसने एक्स्ट्रा किया है, एडिशनल काम किया है, अतिरिक्त किया है, तो एडिशनल क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। और क्या है? अभोग, ABHOC है ना, अभोग। अब देख लो क्या होता है, मेरे को नहीं पता। अभोग क्या है? तदर्थ। हाँ, मैं ये समझा सकता हूँ, तदर्थ क्या होता है? तदर्थ देखो क्या होता है? जो संदर्भ होता है ना, संदर्भ, संदर्भ क्या? वो रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट जो करते हैं, इंग्लिश में लिखते थे पहले, है ना, वो तदर्थ। तो वैसे ही जो भी कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ का स्रोत जो है, उद्गम जो है, तदर्थ जो है, वो क्या है? वो है अभोग। तो तदर्थ संदर्भ की जैसे रेफरेंस है, जैसे कह सकते हैं आप, एक तरह से क्या है? रेफरेंस है। जिन मीनिंग पे स्टार लग रहा है उनको ढंग से पढ़ना है, अभी याद होनी चाहिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इनके लिए। वैसे ऐसे जेड तक है, कोई सी भी आ सकती है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ पिछले 6-7 साल में दोनों मीनिंग इनमें से मिल जाती है ईश्वर की कृपा से, तभी बच्चे 99 100 तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपको भी इससे मैच कर जाएगा, पर्याप्त आपके लिए। इसमें से आप पढ़ें, बड़ी क्लासों के लिए आप देख रहे हैं, आरपीएससी वाले यूपीएससी वाले देख रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी सिलेक्टेड है। आप उठाओ पीवाईक्यू, देखो कि हाँ इनमें से ही है, और ये संग्रह आज का नहीं है, जब गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जोड़ा था ना, उससे पहले से मैंने लिख रखा है इसको। हम्म, अभोग तदर्थ हो गया। चलो, अभोग कर लिया। और जोन क्या होता है? वो होता है जोन, स्थगित करना, किस काम को क्या कर दिया आपने? रोक दिया, अब्जॉर्व कर दिया, स्थगित कर दिया। एडजस्टमेंट तो जानते हैं कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एडजस्ट क्या होता है? समायोजन, समायोजन करना क्या होता है? एडजस्ट करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अभी देखा आपने, क्या है? प्रशासन। अच्छा, ये भी, और ये आया हुआ भी है, ये आया हुआ है। अपीयर, अपीयर हो गया, उपस्थित हो गया, ये भी अच्छा है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बीमारी वाला अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स क्या है? ये है परिशिष्ट। अभी परिशिष्ट क्या होता है? जो सरकारी कार्यालयों में या निजी कार्यालयों में क्या होते हैं? संग्रह ग्रंथ वगैरह रखते हैं, हिसाब किताब, कॉपी किताब, मूल प्रतियां, उनको परिशिष्ट करते हैं, उनको एक स्थान पे लगाते हैं, वो उनका परिशिष्ट वाला काम होता है, परिशिष्ट। और क्या है? एप्लीकेंट,
एप्लीकेंट जानते हैं, एप्लीकेंट अप्लाई करने वाला, आवेदक। एप्लीकेंट यानी आवेदक, अप्लाई यानी आवेदन। एप्लीकेंट आवेदक, अप्लाई आवेदन, और अप्लाई हो गया। अप्लाइड, अप्लाइड क्या हो गया? अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। एप्लीकेंट आवेदक ठीक है, अप्लाई भी सही है। अप्लाइड तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए था ना सर, आवेदन या आवेदक, पर नहीं, क्या है वो? अनुप्रयुक्त है या व्यवहारिक? व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक है। क्या है? अप्लाइड, अप्लाइड कर दिया, उसको व्यवहार में लेके आ गए, वो क्या होता है? अप्लाइड। मैंने ये नियम क्या कर दिया अपने अंदर? अप्लाइड कर दिया, अप्लाई कर दिया। अपॉइंटमेंट, उसको अपॉइंटमेंट मिल गई, वो है इजाजत वाला। अपॉइंटी, अपॉइंट करने वाला कौन है? वो है नियोक्ता। देखो, अपॉइंटी नियुक्ति पाने वाला, और अपॉइंट ऑथोरिटी नियोक्ता, नियुक्ति करने वाला, दोनों समझ लेना। अपॉइंटी, मैं कहीं पे गया, वहां मेरे को नियुक्त किया गया, तो मैं जब नियुक्त हूं, मैं तो हूं अपॉइंटी, और जो नियुक्त करेगा मेरे को वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और क्या है? एप्रिसिएशन, जानते हैं प्रशंसा होती है, अच्छा सा है, इजी सा है। एप्रिसिएशन क्या होता है? प्रशंसा कर रहा है उसकी, अप्रिशिएट कर रहा है उसको। देखो, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है अंग्रेजी से अपन को, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, खुले मन से बोल रहे हैं, पर आपके लिए विषय हिंदी है, उसमें ही आने लग गया, उसके लिए थोड़ा बहुत सीख लिया है, इतना ही आता है बस। अपॉइंटी, अपॉइंटिंग हो गया, अप्रिशिएशन हो गया। अपॉइंटमेंट, उसको क्या मिल गया? अपॉइंटमेंट मिल गया, नियुक्ति मिल गई। और अप्रूवल, उसने अप्रूव कर दिया किसी को, क्या कर दिया? अनुमोदन। जैसे किसी ने कोई बात कही लोकसभा में, विधानसभा में, प्रधानमंत्री जी ने बात कही, और बाकी सब लोग उसका क्या कर रहे हैं? अप्रूव, अप्रूव, अनुमोदन, हाँ भाई हम इसको मानते हैं, अनुमोदन करते हैं। अप्रूवल ही नहीं, अनुमोदन, अच्छा शब्द है, डबल स्टार, 3 स्टार, अनुमोदन, अप्रूवल। केवल एक ही है, चिंता मत करो, ए में इतने सारे हो गए, बाकी कैसे याद होगी? बाकी दो, किसी में तो 4-5 ही है ही नहीं, मीनिंग ही नहीं ज्यादा। और क्या है? एप्रिसिएशन, क्या है? एप्रिसिएशन ही है ना, विनियोजन, विनियोजन। और देखो, ठीक है, एप्रिसिएशन क्या देखा अपन ने? विनियोजन। एरर, एरर, कमी आ गई सर, उसमें बोलते हैं एरर आ गया, कमी आ गई, नहीं, एरर यहाँ क्या है? बकाया है। एरिबिएशन क्या है? एरिबिएशन है ये रहा। तो उससे भारी भारी शब्द कहां से आ गए? ऐसे ही है, जो आएगा उस पर स्टार लगा लिया। देखने सारे हैं, जैसे मान लो 5 छप भी जाए तो अचानक से क्लिक कर जाए, वो है एलिब्रेशन। क्या हो जाएगा? पंच का फैसला हो जाएगा। और ये क्या है? जूम ज्यादा ही हो गया, देखो भाई क्या है, तुम्हें समझ लो क्या है, वैसे मेरे को नहीं पता क्या है ये। ए कैपिटल देखते हैं, डबल सी ई पी टी ए एन सी। अब उच्चारण आप कर लो, मैं तो ये कर सकता हूं, स्वीकृति होता है इसका, स्वीकृत करना, है ना। और अकाउंट तो आप जानते हैं, अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं, हाँ वही होता है अकाउंट, यानी लेखा हिसाब या खाता, ठीक है। एक्यूज, उस पर क्या लग गया है? अभियोग, केस वगैरह लगते हैं ना, क्यूज, केस वो होता है। और क्या है? अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी? अभी कहा अकाउंट नहीं खाता है, पर वो जवाब देगा, वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी है जवाबदेही, उस बात के लिए कोई जिम्मेदार है, वो है अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही जो है वो है अकाउंटेबिलिटी। और एक पेज आ जाओ, एडमिसेबल। ये क्या है? एडमिसेबल क्या है? मैं इसको क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, एडमिसेबल करता हूँ। एनुअल जानते हैं, इजी है पर आ सकता है, इजी है। अभी आपके एग्जाम कौन से होने वाले हैं? एनुअल होने वाले हैं, वार्षिक होने वाले हैं। असेंट, असेंट क्या है? असेंट है अनुमति। असेंट क्या है? असेंट अनुमति, अनुमति है ये बिट, असेंट। एज फॉलोज,
क्या होता है? निम्नलिखित, एज फॉलोज, ये निम्नलिखित है, बोलते ना निम्नलिखित है, अधोलिखित है, अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? एज फॉलोज। नीचे जो है ना वो देख लो तुम। एज्यूम, एज्यूम क्या है? कल्पना करना है, अनुमान करना, एज्यूम है। असेंट, असेट्स क्या होता है? परिसंपत्ति। असेट्स परिसंपत्ति, असेट्स परिसंपत्ति, असेट्स इजी है, ए डबल एस ई टी एस, असेट्स क्या? संपत्ति, कौन सी? परिसंपत्ति। और क्या है? एसोसिएशन, एसोसिएशन जानते हैं, संघ होता है, ग्रुप होता है, वो एसोसिएशन बन गई है, हमारा संघ बन गया है, ग्रुप। अभी जो संघ के चुनाव हो रहे थे, कौन से वाले के हो रहे थे? ये जो वकील वगैरह है ना, उनके चल रहे थे जयपुर में चुनाव, वो कहते संघ, उनका एसोसिएशन, बार एसोसिएशन किसका था? इनका, वकीलों का। एज यूजुअल यानी नित्यवत, ये अच्छा है। एज यूजुअल जैसे प्रयोग में आ रहा है, जो नित्य में है, जो कंटिन्यूटी में है, वो क्या है? एज यूजुअल है, नित्यवत है। याद हो भी रहे कि नहीं हो रहे? ये पीडीएफ इसमें डाल लगा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार एग्जाम से पहले इनको और देखना। एक बार हो गया, छोटे मोटे एग्जाम का काम हो गया, मेन एग्जाम से पहले इनको एक बार और देख लेना। बैलेंस, बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस कितना बचा नहीं, बैलेंस का मतलब ही शेष होता है। बैलेंस का अर्थ ही क्या होता है? शेष। और क्या है? बैलेट, बी ए डबल एल ओ टी, बैलेट क्या होता है? मतपत्र। ये क्या होता है? जब चुनाव वाला काम होता है तो बैलेट मिलता है, एक पर्ची मिलती है उसको डालने के लिए बॉक्स में। अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, थंब लगा दो और काम हो गया, वोट मिल गया। पहले क्या था? पर्ची, मतपत्र डालना पड़ता था, उसको क्या बोलते हैं? बैलेट बोलते थे। वो क्या है? मतपत्र है। और देखो बोर्ड, बोर्ड आप जानते हैं, बोर्ड क्या होता है? मंडल, ग्रुप, बोर्ड। और बिजनेस क्या होता है? इजी है, व्यवसाय है। बायकॉट, बायकॉट क्या होता है? मैं सीधा क्या करता हूँ? बायकॉट करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ना है। 2 नंबर कम नहीं होते हैं। 2 नंबर से 0.40% बनती है 12th क्लास में, और 0.40% से आप राजस्थान में या अपनी स्कूल में ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, 1 नंबर भी जो है 0.2% बनाता है, वो भी बहुत है। आ जाओ, पूरे नंबर मिलने चाहिए। बोर्ड हो गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसे बोर्ड यानी मंडल। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है व्यवसाय। बायकॉट, बहिष्कार हो गया। बजट भी अच्छा है। बजट क्या होता है? बजट निकलता है सरकार का, आय और व्यय का हिसाब देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बजट। आय और व्यय का हिसाब क्या होता है? बजट होता है। बैकवर्ड क्लासेज जैसे बोलते हैं ओबीसी, ओबीसी, तो ये हो गया बी और ये सी, ओ यानी अदर, बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है ना, वो होता है बैकवर्ड क्लासेज, इन पिछड़ा वर्ग। बेड कंडक्ट, बेड यानी बुरा हो गया, कंडक्ट यानी आचरण, बुरा आचरण या दुराचरण, वो क्या है? बैड कंडक्ट है। और क्या है? और देखो, बैलेंस शीट, बैलेंस अभी कहा शेष, पर यहां शेष नहीं, आप बैलेंस कौन सा है? तुलन वाला। और सीटनी पत्र, तो क्या हो जाएगा? तुलन पत्र। बैलेंस शीट कॉमर्स वाले अच्छे से जानते हैं। बेसिक पे, बेसिक पे जो महीने पे मिलता है वो क्या होता है? बेसिक पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल वेतन भी बोलते हैं। बेसिक पे को क्या बोलते हैं? मूल वेतन। उसके अलावा डेली अलाउंस मिलता है पर डे के हिसाब से, डीएल, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। पर ये क्या है? ये है बेसिक पे यानी मूल वेतन। बेंच, वही कोर्ट वगैरह में बेंच होती है, न्यायाधीश, जज साहब, वकील वगैरह बैठते हैं, बेंच, बैठने वाली बेंच, वो नहीं, स्टूल वाली नहीं, बेंच, वो जो उनका पूरा सेटअप होता है उसको बेंच बोलते हैं। वो क्या होती है? पीठ। कहाँ है बेंच? बैठे न्यायपीठ। बिल, कोई विधेयक आता है गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, वो होता है बिल, बिल यानी विधेयक। ठीक है, इजी है, छोटा सा है, याद करना। पिछली बार कौन सा आया था? इजी आया था, कैंप, कैंप, कैंप भी नहीं आता, कैंप क्या होता है? हाँ, वो कैंप लगते हैं ना, ब्लड बैंक के कैंप लगते हैं, शिविर, वो आया पिछली बार। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या? बिलिट्रियल, जो भी है, देख लो, BILATERAL, आतंक है ना। ब्रिट्रेल है, द्विपक्षीय, क्या है? द्विपक्षीय है। हाँ, ये अच्छा है। बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी, बिलिट्रेल क्या है? द्विपक्षीय। बिब्लोग्राफी क्या है? संदर्भ ग्रंथ सूची, जो संदर्भ है, इनका संदर्भ क्या है? इन मीनिंग कहां से लेके आया हूं?
ये लेके आया हूँ बोर्ड की, जो बोर्ड की संविधान की जो मूल साइट है राजस्थान सरकार, भारत सरकार की, वहां से निकाल के लेके आए हैं। तो वो क्या है, वो है बिब्लियोग्राफी, वो है संदर्भ उस चीज का। ब्रीफ, हम ब्रीफ में कोई काम करते हैं, संक्षेप में, सार में, वो होता है संक्षेप। ब्रीफ, ब्रीफ 3 बार आ गया अलग अलग मीनिंग में। बॉडी, बॉडी ये शरीर वाली नहीं, हाँ चलो ये भी है। तो ये भी क्या है, हमारा निकाय है, ये हेड है, फुट है, और ये बीच का निकाय। ऐसे बॉडी, किसी भी चीज की बॉडी, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की ये ऊपर वाला फ्रेम हो गया, नीचे वाला फ्रेम, ये इसकी मेन बॉडी है, बीच वाला, तो वो है बॉडी, है निकाय। ब्रिब, ब्राइड नहीं, ब्रिब, घूस, ब्राइब, ब्रिब, ब्रिब जो भी है, घूस, ठीक है, हाँ रिश्वत। बॉन्ड, ये इस बॉन्ड पर रहेगा 6 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। बॉन्ड यानी बंद पत्र, एक पत्र हस्ताक्षर डाल लिया, ये लो बॉन्ड पत्र, ये है बंद पत्र। और बोनस, बोनस भी अच्छा है, बोनस मिलता है, क्या होता है, अधिलाभांश को कहते हैं। अल्लाह, ये क्या हो गया, लाभ का अंश मिला तो क्या बोल दिया, अधिलाभांश। लाभ का अंश मिला, क्या बोल दिया, अधिलाभांश बोल दिया। सारी मीनिंग अच्छी थी, याद हो सकती है, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना। ये ए और बी का काम खत्म हो गया। अब जो है बाकी सब में 5 7 इतनी संग्रह लिया है, उनमें से आपको मैच कर जाएगा। एक क्लास और लेंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा 2 क्लास के अंदर, 2 नंबर 2 क्लास में आ जाते हैं, मेरे हिसाब से पर्याप्त है, अच्छे हैं। इतना तो समय लगना ही भी चाहिए और लगेगा भी। ठीक है, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।